डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है सेकेंड ईयर के थर्ड कंपल्सरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित शिक्षा एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल का अध्ययन करेंगे। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन जो है किसे कहते हैं? शैक्षिक प्रबंधन को समझने से पहले हम जो है प्रबंधन शब्द के बारे में जानेंगे। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। किसी भी कार्य को करने के लिए हम पहले उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में एक रूपरेखा बनाते हैं कि उस कार्य को हमको कैसे कराना है, किससे करवाना है और कितने उसके लिए हमारे पास बजट है। यदि हम उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कार्य की जो सफलता है वो 100% की बजाय 50% हो जाती है। वैसे ही जो है शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो शैक्षिक प्रबंधन जो है अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेटर शब्द से बना है। ठीक है, जो अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेटर शब्द है उसका हिंदी रूपांतर है प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन। ठीक है, लैटिन भाषा से के जो शब्द है एड प्लस मिनिस्टर, दो शब्दों से इस शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है कार्य करना, सेवा करना से माना गया है। प्रबंधन में हम जो है किसी कार्य को संपन्न करते हैं और उस कार्य को करने के लिए हम व्यक्तियों का, मानवीय और भौतिक संसाधनों का पूरा सहयोग लेते हैं। यदि मानवीय और भौतिक संसाधनों का तारतम्यता सहयोग सही नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, पर हमारा पास मानवीय शक्ति नहीं है, अर्थात कार्य करने के लिए व्यक्ति नहीं है, तो हम पैसा होते हुए भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कार्य को कराने वाला मानवीय संसाधन हमारे पास नहीं है। और मान लो हमारे पास पैसा है, मानवीय संसाधन है और पैसा नहीं है, तो उस मानवीय संसाधन जो हमारे पास है उससे कार्य कैसे कराएंगे? उसके लिए हमारे पास साधन सुविधाएं, भौतिक संसाधन नहीं है। उन भौतिक संसाधन के अभाव में भी हम कार्य को नहीं कर सकते हैं, इसलिए कार्य उसमें जो है कार्य का मैनेजमेंट नहीं बैठता। तो जो प्रबंधन है उसमें मानवीय और भौतिक दोनों संसाधनों का समुचित उपयोग करके हमको कार्य कराना पड़ता है, अर्थात सेवा देनी पड़ती है, उनके सहयोग से वो कार्य संपन्न कराना पड़ता है। ठीक है, प्रशासन में सेवा एवं सहयोग दोनों के भाव निहित होता है। जो भी हम प्रशासन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, उसमें सेवा की और सहयोग, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि व्यक्ति के अंदर सेवा और सहयोग की भावना, अर्थात कार्य करने वाला और कार्य कराने वाला, कार्य करने वाले के मन में सेवा की भावना होनी चाहिए और कराने के वाले के मन में सहयोग की भावना होनी चाहिए। यदि हम किसी से प्रेम से, मित्रता से और समकक्ष समझ के कार्य कराते हैं तो कार्य करने वाले जो है उत्साहवर्धन के साथ उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, तो वही भाव इसके अंदर आता है। ठीक है, शिक्षा प्रशासन से तात्पर्य, अब आता है शैक्षिक प्रशासन। तो शिक्षा प्रशासन से तात्पर्य है शिक्षा से संबंधित कार्यों में सुधार के लिए व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। शिक्षण संस्था को चलाने के लिए जो शिक्षा का कार्य करते हैं, जो शिक्षण संस्थाओं के प्रधान होते हैं, उनको शैक्षिक प्रबंधन करना पड़ता है, उस व्यवस्था को, उस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यदि संस्था का प्रधान मानवीय और भौतिक संसाधनों को सही क्रम में
समुचित रूप से लेकर कार्य नहीं करता तो शिक्षा का जो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास, बालक को ज्ञानवान बनाना, उस उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो शिक्षा प्रशासन जो है पूर्णतः शिक्षा से संबंधित होता है, जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्यों में सुधार किया जाता है। वो शिक्षा पर जो है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक प्रशासन की जो परिभाषा है, एस.एन. मुखर्जी ने जो है उन्होंने शिक्षा प्रशासन जो है वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित माना। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का शैक्षिक प्रशासन है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, वो वस्तुओं अर्थात जो भौतिक संसाधन है, जिसमें बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी इक्विपमेंट उस संस्था शैक्षिक प्रशासन को चलाने के लिए भौतिक संसाधन जो भी होते हैं वो सब उसके अंतर्गत आएंगे, के साथ साथ मानवीय संबंध जो हमारे उसके अंदर स्टाफ कार्य कर रहा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फोर्थ ग्रेड हो, उन संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। उन सब के अंदर एक संबंध, एक संगठन के रूप में उनको लेकर सहयोग के साथ कार्य करने की व्यवस्था होती है, उसे जो है शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। ठीक है। अब जी.एस. वर्मा ने भी जो है शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में समन्वित कार्य है, कि शैक्षिक प्रशासन है जो अपनी विभिन्न प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य, उन सब का एक समन्वित कार्य, सुचारू रूप से चलने वाला कार्य है, व्यवस्था है, उसे जो है शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। एक संस्था को चलाने के लिए जो है मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बिना मैनेजमेंट के संस्था को चलाया जाएगा तो वो संस्था कभी भी प्रगति नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ, लेटेस्ट जो अभी हम वैश्विक महामारी कोरोना से बहुत ग्रसित हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक मैनेजमेंट किया, एक प्रबंध किया है। उनका जो प्रबंधन है वो अकेले इस कार्य को संपन्न नहीं कर रहे, वो पूरी मानवीय और भौतिक संसाधनों को लेके उस बीमारी से लड़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं, उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो है उनका मैनेजमेंट उत्तम होने के कारण से आज हमारा देश जो है उस बीमारी को दूर करने का बहुत प्रयास करने में सफल भी हो रहा है। अर्थात इसका मतलब है कि उनका मैनेजमेंट जो है बहुत सही है, जिसकी का परिणाम है कि हम जो है उस बीमारी को दूर करने में भी सक्षम हो रहे हैं। अब जो है शैक्षिक प्रशासन है उसको जो है पोस्टकार्ड परिभाषित किया है। तो शैक्षिक प्रबंधन को जो है लूथर मलिक नामक जो शिक्षाविद है उन्होंने अपने एक पोस्टकार्ड सूत्र से उसको जो है परिभाषित किया है। पोस्टकार्ड जो सूत्र है उसमें पी का जो अर्थ है वो है प्लानिंग, मतलब योजना बनाना। बिना प्लानिंग के हम यदि कोई काम करते हैं तो उस काम में सफलता मिलना संदिग्ध है। इसलिए किसी भी कार्य को चलाने के लिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व हमको उसकी योजना बनानी चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। योजना बना ली हमने, ठीक है। अब योजना बनाने के बाद उसका संगठन करना, उसके लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, कैसे हम उसको करेंगे, किन किन से कराएंगे, वो सारा जो होता है उसका संगठन कहलाता है, जिसके माध्यम से कार्यों को जो है कैसे और किस तरीके से हमको कराना है। ठीक है। तीसरा है एस का मतलब है स्टाफिंग, अर्थात उस कार्य को करने के लिए हमको जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उस व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
अर्थात कार्य को कराने के लिए जिस स्टाफ की आवश्यकता होगी, चाहे वह किसी भी ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, तो उन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति करना इसके अंतर्गत आता है, जिनसे हम जो है ये जो योजना बनाई है, जो योजना का संगठन हमने निर्धारित किया है, उस कार्य को संपन्न करवाएंगे। तीसरा है डायरेक्शन देना, मतलब प्लानिंग कर ली हमने, स्टाफ की भी नियुक्ति कर ली, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया, संगठन भी बना दिया, और फिर हमको हम किस तरीके से कार्य कराना चाह रहे हैं उसके लिए पे समय समय पर उनके कार्यों का मूल्यांकन करके हमको उचित दिशा निर्देश देना, ये डायरेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सी का मतलब है, CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन करना। जो हमने योजना बनाई, नियुक्ति करी, जो निर्देश दिए, उसके अनुसार जो कार्य संपन्न हो रहा है उसमें एक समन्वय स्थापित करते हुए, मतलब कोऑर्डिनेशन करते हुए, तालमेल बैठाते हुए हमको उस कार्य को संपन्न कराना है। बिना कोऑर्डिनेशन के यदि कार्य किया जाता है, क्योंकि जो हमने स्टाफ की नियुक्ति इसमें की है, जो नियुक्ति की वाले कर्मचारी हैं, मानवीय संसाधन जो है, यदि उनमें तालमेल नहीं है और जो मेन प्रबंधक है उनमें और उनके जो अधीन कर्मचारियों में तालमेल नहीं है, या भौतिक और मानवीय संसाधनों में तालमेल नहीं है, तो कार्य संपन्न नहीं होगा, कार्य में सफलता भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कार्य को सफल बनाने के लिए, योजना का जो हम प्रबंधन कर रहे हैं उसके को सफल बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, अर्थात प्रतिवेदन। जब कार्य संपन्न होने वाला होता है तो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इस कार्य को हमने किस प्रकार से, कैसे और किया, और इस कार्य को करने में हमको कितनी कठिनाई आई, या कितनी हमको जो कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, उन सब की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जिसमें उसके बारे में पूरा वर्णन होता है। और लास्ट है बजट। अब इन सब कार्यों को हमको कराने के लिए हम बिना बजट के ये सारे जो है काम नहीं कर सकते, प्रबंधन नहीं कर सकते। एक कहावत है कि जब पैर में घुंघरू होते हैं तभी जो है व्यक्ति नाचता है। तो जो योजना बनाई है, जिसको संपन्न करने के लिए जिस काम का हमने बीड़ा उठाया है, उसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उतना बजट हमारे पास नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं होगा। उसके लिए प्राप्त बजट होना अनिवार्य है। तो पोस्टकर ने इसको एक सूत्र के माध्यम से जो है पूरे शैक्षिक प्रबंधन को जो है समझाया है, प्रबंधन को समझाया है, और शिक्षा में सुधार के लिए शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है। आज का आपके गृह कार्य का प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ परिभाषा बताते हुए पोस्टकॉर्प के सूत्र को समझाइए। ये आपकी कॉपी में आप जो है इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा।